जाएं। उस्मान साहब आ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। आप सबके यहां तशरीफ लाने का शुक्रिया। शुरू करता हूं उसके नाम से जो हमें फतूहात से हमकिनार करता है। फतह उसी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अंदर साहब, जब आप पहली बार दीवान में आए थे तो सोने का संदूक लाए थे। जी हुजूर, मैं अब भी सोने का संदूक साथ लाया हूं। लेकर आओ जरा। भाई अंदर साहब, मरमराची कले के माल गनीमत में से ये हिस्सा आपका हुआ। हुजूर की उम्र लंबी हो। और ये तलवार आपके लिए तोहफा है। बहुत शुक्रिया। हुजूर की उम्र दराज हो। जब भी आप जंग के लिए पुकारेंगे मैं हाजिर रहूंगा, हमेशा। उम्र दराज हो आपकी। हाँ। और अब वक्त आ गया है कि मरमराची के हाकिम का ऐलान किया जाए। आप सबने दुश्मन का जबरदस्त मुकाबला किया है। ये वाज़ेह है कि हर किसी ने खून पसीना एक कर दिया। अब सबकी उम्र दराज हो। अब ऐसा है कि जिसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी वो मरमराशिक पर हुकूमत करेगा। अलबत्ता कुर्बानी देना ही हर चीज नहीं है। मुश्किल वक्तों में इंसान का जौहर देखा जा सकता है। मैं देख रहा हूं आप सब भी हैरान है कि मैं क्या कहने वाला हूं। जो नाम मैं कहने वाला हूं वो सुनकर किसी का मकसद नहीं बदलने वाला।
हम सबका इत्तेहाद तो वैसे भी अपना झंडा पूरी दुनिया में लहराने के सिवा और कुछ नहीं। यही वजह है कि मरमरचिक के हुक्मरान औकतम साहब शुक्रिया जनाब, क्योंकि आपने मुझे इस फर्ज के लायक समझा। मैं हर कीमत पर इसकी हिफाजत करूंगा। उम्र दराज हो। आपने बहुत सी मुश्किलें झेली हैं और आपने तलवार अपनी इज्जत और अपने नाम को साफ करने के लिए निकाली। अलबत्ता आपने सरदार के हुक्म की तामील की। आपके मौकिफ की वजह से मरमरचिक आपका हक है। मुझे एतराज है। बाइंदर साहब ने पैगाम भेजा है। बोलो। क्या खबर है? उस्मान की हमने नई चाल का पता लगाया। कोपरो हिसार पर हमला करेगा। तुम ठीक कहते हो, उस्मान नहीं रुकेगा, लेकिन अब हम उसकी चाल जानते हैं। चलो उसे तबाह बर्बाद कर देते हैं। उलूफ, हम करेंगे, थोड़ा सब्र करो। हम रेमिस को पकड़ लेंगे। उस्मान साहब, हमने कई शहीद खोए हैं, बहुत सी फतूहात में साथ साथ। क्या ये सिर्फ ओक्ताम साहब हैं जिन्होंने किसी को खोया है? आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं उस्मान साहब। मैंने आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरा कबीला, मेरे सिपाही, मेरी खातून, कुछ और भी होगा तो कुर्बान कर दूंगा। जो मैं चाहता हूं वो तख्त नहीं है, लेकिन वो जगह फतह के बाद अड्डा बनने वाली है। वो किसी का हक है, उस इंसान का जो फतह में शामिल हुआ और खून बहाया। हम मुस्तकबिल में अपने बहादुर सिपाहियों को जंग में किस तरह बुलाएंगे? मजीद और भी फतवाहत होंगी तुर्गुत साहब। वो जो कि मुत्तहिद रखता है, क्या वो सिर्फ जायदाद है? और अगर वो ना हो तो हम तकसीम हो जाएंगे। औकतम साहब, इनका भतीजा बातूर मरमरशिक के लिए शहीद हुआ, और इससे पहले कि ये अपने नुकसान का गम करते इन पर बहतान लगा।
यही वजह है कि जो दर्द सहे इन्होंने, मरमरा शिक उनका हक है। दीवान का वक्त खत्म हुआ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ कुतान। उस्मान साहब कोपरो हिसार की फतह के लिए सिपाहियों के साथ जायजा ले रहे हैं। सिपाही आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। क्या हम नहीं जा रहे जनाब? उस्मान साहब को अब हमारी जरूरत नहीं है कुतान। शुक्र है अल्लाह का, लड़ने के लिए तैयार है। हम हमेशा इंसाफ के साथ फैसला करते हैं। मैं अब देख रहा हूं कि उस्मान साहब इंसाफ से फैसला नहीं करते। वो अपने भाइयों को नहीं देख सका कि वो परसों तक शाना बशाना खड़े रहे। तो अब हम उनसे किस तरह से अच्छाई की उम्मीद रख सकते हैं? उनको गैर मौजूदगी में अहमियत बताएंगे जो हमारी कदर नहीं जानते। हम क्या करने जा रहे हैं हुजूर? क्या हम जंग में शामिल नहीं होंगे? तुम तुर्गुत साहब को नहीं जानते? उस्मान साहब के साथ खड़े नहीं हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम जिहाद नहीं करेंगे। मारने के लिए ये दुनिया काफरों से भरी पड़ी है। सिपाहियों को तैयार रखो कुतान, हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा आपका हुक्म। या उस्मान साहब के साथ या अकेले। ओलोफ, फेमस शहनशाह का वफादार कमांडर। ओलोफ, तुम अपने अंजाम के करीब हो। वो चालें जो तुमने कांता कोजेनेस के साथ बनाई है, वो सब आश्कार हो चुके हैं। सब कुछ खत्म नहीं हुआ। उस्मान साहब कांता कोजेनेस से बात उगलवाएंगे और फिर शहंशाह सब कुछ जान जाएगा और तुम कांता कोजेनेस
हमें उसे बचाने की जरूरत है और मैं उस्मान को देखूंगा। मुतवज्जे हो, स्मेहान सुल्तान आ रही हैं। इसके आने की खबर नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है ये कैसी है? मैं नहीं जानती, लेकिन फतह के बाद बहरहाल अच्छे मकसद के लिए आई होगी। चलो चलो जल्दी करो। खुश आमदेद इस्मिहान खातून। खुश आमदीद। उस्मान साहब की बीवियां मलहून खातून और माला खातून।
कांता को उसको दीवार में ले जा। बोरान, उस्मान, कांता को जिंदान में नहीं है, उसे रिहा कर दिया गया है। क्या कह रही हो बाला? किसने किया बताओ? किसने किया बताओ? कौन है जिसने मेरे कैदी को रिहा किया? कोनिया के सुल्तान अलाउद्दीन की वालिदा इस्मिहान सुल्तान। चाहे तुम जो भी हो, कैदी मेरा कैदी है, ये शहर मेरा शहर है। और यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। जो मेरी सरजमीन पर तलवार खींचता है, मैं उसका दिल निकाल लेता हूं। उस्मान साहब, हद में रहिए। जब तक कोनिया का सुल्तान मौजूद है, जो कुछ तुम्हारा है वो हमारा है। अगर हम तलवार खींचते हैं तो इसका मतलब हम अपनी जमीन में हैं। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। जो मेरा है उस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करो इस्मिहान खातून। उस्मान साहब, अगर आप सरहदी सरदार हैं तो आप मेरी बात मानेंगे, और अगर आप खुद को रियासत समझते हैं, आपका साथ देने वाले जो भी कबाइल हैं वो आपसे छीन लिए जाएंगे। हरगिज से करने की कोशिश मत करना। मेरे कबीले पर नजर मत रखना खातून। अगर सोचा भी किसी ने ऐसा करने का तो उसकी आंखें निकाल लूंगा मैं। हर कोई हद में रहे तो अच्छा है, वरना मुझे हद में रखना भी आता है। यहाँ का सरदार भी मैं और रियासत भी मैं। करारगाह में आपकी गैर मौजूदगी महसूस हुई। आप जानते ही हैं, आप फतह के लिए निकले हैं, कायल करने की जरूरत नहीं। कोनूर, अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। दरअसल मेरी गैर मौजूदगी का हिसाब लेने के लिए ना बुलाओ। मैं इतने सालों से बगैर किसी एतराज के यहाँ लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ बात करने या माजी का जिक्र करने नहीं आया। अगर हुजूर से मसला है तो हल कर ले। मैं उनके हुक्म के मुताबिक मंजने के लेने आया हूँ। ठीक है, ठीक है। कोनूर, तुम इस वक्त कहां हो? इनागोल में। तुम उस मंजनिकों की बात कर रहे हो जिससे इनागोल फतह हुआ था। वो मंजनिकें इस किले की चाबियां हैं, बिल्कुल इनागोल की तरह। वो मेरी हैं
और उन पर मेरा हक है। आपकी हर बात में मैं है। आपकी अना आपके मकसद से बड़ी है। मेरे मकसद से आगे कुछ नहीं हो सकता। मैं जो भी करता हूँ अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए कोनूर, देखते नहीं हो? तो आप अपने ज़मीर को इस तरह तसल्ली दे रहे हैं कि आप अपने अज़ाइम में अंधे हो गए? तुम गलत कह रहे हो। मैं अपने अज़ाइम की वजह से इंसाफ नहीं चाहता। मैं चुप रहा, लेकिन नजर आ रहा है उस्मान साहब मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। तो आपने अपना रास्ता चुन लिया है? मैंने अभी तक अपना रास्ता नहीं चुना। अब अपनी करारगाह में जाओ। मैं अपने फैसले से उस्मान साहब को आगाह करूंगा। कोनूर को बाहर तक छोड़कर आए। मेरे दिल का जख्म अभी भरा नहीं है। एक और जख्म ना दे तुर्गत साहब। अच्छी खबर की उम्मीद है मुझे। हमारा मकसद इस्मेहान सुल्तान जैसे लोगों के साथ एक ही है। हाँ, मगर हमें फर्क ये है जिसकी हमें फिक्र है। उन्हें जमीन सोने की खातिर चाहिए और हम उसे अपने वतन के लिए चाहते हैं। वो तलवार इक्तदार के लिए चलाते हैं और हम चाहते हैं कि इंसाफ का निजाम लाया जा सके। उन्हें मकाम की परवाह है। वो चाहते हैं तख्त, वो भी अपने तकब्बुर की खातिर। लेकिन हम इंसाफ के साथ हुकूमत करना चाहते हैं। यह वाज़ेह फर्क हम दोनों में, और यही हम लोगों को बनाता है मजबूत। हक के दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। दुश्मन अब दोनों तरफ से आ रहे हैं। अंदर और बाहर के दुश्मन हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब इस वक्त मुत्तहिद नहीं हैं। इसीलिए अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अक्ल का इस्तेमाल करेंगे। मलहून खातून, तुम जितनी जल्दी हो सके वालिदा सुल्तान के पास जाओ और लेकर जाओ उनके लिए बेहतरीन तोहफे। उन्हें वफादारी दिखानी होगी। अगर ये उन्हें रोकेगा, हमारी बेहतरीन पेशकश हमारी वफादारी होगी उस्मान साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। बाला, तुम मेरे साथ कोपरो हिसार कले जाओगे। मैं आपके साथ हूँ उस्मान साहब। ओलुफ, कांताकुज़नुस और इस्मेहान सुल्तान, वो सोचेंगे कि हम रुक गए, लेकिन हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। इस्मेहान सुल्तान और कांताकुज़नुस बेशक एक दूसरे का साथ देंगे, और अगर हम उनके खिलाफ मिलकर काम करेंगे तो कोई शक नहीं कि हम फातेह होंगे। उस्मान दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। उसके खिलाफ मुत्तहिद होने का वक्त है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, बताओगे? आपके अपने मकासद हैं वालिदा सुल्तान। मेरे साथ काम करना क्यों चाहती हैं? हम एक दूसरे के खिलाफ तो हरगिज नहीं हैं, कांताकुज़नुस। उस्मान सल्जूक रियासत के दौर में ही हद से बाहर हुआ और हमें उसकी कानों कान खबर भी ना हुई। ये मामला यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि वो कुस्तुंतनिया तक पहुंच गया। ये बात जानती हूँ मैं भी। रियासत जितनी कमजोर होगी, गद्दारों की आवाजें उतनी ही बुलंद होंगी। तो फिर आइए उन्हें खामोश करा दें। जानना नहीं चाहोगे मेरी शराइत क्या है? किसी भी तुर्क कबीले पर या तुर्कों पर हमला नहीं किया जाएगा। मैं भी सिर्फ उस्मान से लड़ना चाहता हूं। जो तुर्क मुझ पर हमला नहीं करेगा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारा मकसद एक ही है, तो
फिर ठीक है, समझ लो कि तुम्हें मेरी हिमायत जरूर मिलेगी। बाज़ंतीनी तख्त के लिए कांताकुज़ुनुस। मैं आपका मशकूर हूँ सुल्ताना, लेकिन अब मैं वारिस नहीं हूँ, अब मैं मालिक हूँ तख्त का। शहंशाह अपनी तबीयत के बाइस हुकूमत नहीं कर सकते, इसलिए मैं उनके नाम पर सल्तनत पे हुकूमत करूंगा। उस्मान कुछ भी नहीं, हमारे पास उससे ज्यादा ताकत है। अगर हमें पता चल जाए कि उस्मान क्या करने वाला है, तो हमारे पास और भी ज्यादा ताकत होगी। वो नई फतूहात के पीछे है। ये कोई निसार हो सकता है, या शादिरली हो सकता है, या फिर कोप्रो हिसार। वो इनमें से एक फतह करना चाहता है। आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो? मैं जानता था कि वो मारमर्जिक की बात नहीं रुकेगा। हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो कोई और हरकत करे। कौन हो तुम? फिक्र ना करो कांताकुज़ुनुस, मेरे पीछे उसे उस्मान ने लगाया है। इसका मतलब उस्मान को हम पर शक है। उसे कभी पता न चले कि हमारा कोई मुआहदा है। उस्मान मुझे रोकता है तो रोकने दो। मेरे हुजूर को रोकने के लिए आप इनके साथ मिल गई, लेकिन फिर भी हक की राह में चलने वालों को कोई नहीं रोक सकता। बदकिस्मती से मुर्दा बोल नहीं सकता कांताकुज़ुनुस। मुझे अब उस्मान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, समझ गए? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तुर्गुत साहब की तरफ से कोई खबर नहीं है। अगर तुर्गुत साहब ना आए तो हम उस्मान साहब को क्या बताएंगे? हमने कई साल साथ गुजारे हैं भाई, कई जंगें शाना बशाना लड़ी हैं। तुर्गुत साहब ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो आखिरी जंग में हमारे साथ थे। ये नहीं होना चाहिए। वो ऐसा हरगिज कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये कले के बारे में था कोनूर? दुनियावी चीजों के लिए अगर हमसे कोई नाराज होता है तो हमारे दरमियान उसके लिए कोई जगह नहीं। क्या हम जिसके कंधे के सहारे खड़े थे, आपको लगता है वो हमारे खिलाफ होंगे? तुर्गुत साहब का दिल टूट गया है। जब दिल टूटता है तो आप क्या करते हैं? काफिरों को मारते हैं। यही इसका इलाज है। और तुर्गुत साहब भी जानते हैं वो आएंगे। आना ना आना उनकी मर्जी है, लेकिन हमें मंजने के और बहुत से हथियार की जरूरत है, लेकिन वो सब उनके कब्जे में है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन वो हथियार लेकर आएंगे और वो अपने भाइयों के साथ लश्कर में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने मंजने के नहीं दी है, उस्मान साहब को कैसे बताएंगे? उस्मान साहब आ रहे हैं।
मंजनी के कहाँ है? दुर्गत साहब ने मंजनी के देने से इनकार कर दिया। दुर्गत, दुर्गत। मुतवज्जे हो, सुबहान सुल्तान आ रही हैं। आपने इनागो लाकर हमें इज्जत बख्शी है वालिदा सुल्तान। लेकिन हम आपसे तवक्को नहीं कर रहे थे। अच्छा मेहमान वही होता है जो अपने आने की इत्ला देता है। इंशाल्लाह खैरियत होगी। अपनी ही रियासत में लोगों को अपनी आमद की इत्तला कौन देता है तुर्गुत साहब? बाहर जाओ। जब से हमने सरहदों से हाथ हटाया है, यहाँ बहुत सी चीजें बदल गई हैं। उस्मान साहब का सबसे बड़ा शहर यकीनन इनागोल है। ये इनागोल सिर्फ मेरा है। आप चाहती हैं मैं उस्मान साहब के खिलाफ हो जाऊं और वो मुझसे नाराज हो जाए और आपका साथ दूं? क्या आपका यही इरादा है? वालिदा सुल्तान, ये मामला भाइयों के दरमियान है। उस्मान साहब के खिलाफ कोई गद्दार ढूंढ रही है तो जाकर कहीं और ढूंढ ले। यहां कोई गद्दार नहीं। आपने मुझे गलत समझा तुर्गुत साहब। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उस्मान साहब के शहर देखना चाहती थी। आप उस्मान साहब के सरदारों में से एक हैं। आप उसके साए से ज्यादा कुछ नहीं है। साए में रहने वाले को अंधेरे की आदत हो जाती है। वालिदा सुल्तान, मेरे बहुत से सिपाही इनागोल की गलियों में मौजूद हैं। मैंने अपने कई जंगजुओं को दफन किया है अपने हाथों से। मैंने अपना परचम इनागोल में लगाया। जानती हूँ तुर्गुत साहब, जानती हूँ। आपने अपनी खातून और बच्चे को इसी वजह से खो दिया था ना? और इन सब बातों के बावजूद भी उस्मान साहब को धोखा नहीं दिया। इसीलिए मैं आपको अपने साथ सरदार की तरह देखना चाहती हूँ। आप उस्मान साहब से मुख्तलिफ हैं। लेकिन आप सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। आप सिर्फ अपने बहाए गए खून का बदला लेना चाहते हैं। और जब आपने मुतालबा किया तो उस्मान साहब ने क्या किया? क्या उसे नजरअंदाज नहीं किया तुर्गुत साहब? आपके जंगजुओं की खून की कीमत कहाँ है? बताइए। क्या मेरे साथ काम करेंगे तुर्गुत साहब? रियासत में दर्जा हासिल होगा, आपकी साख होगी। इस पे गौर करें। हम फिर मिलेंगे।
तुर्गुत साहब, आप बहुत ज्यादा मुस्तहिक हैं। तो ये है तुर्गुत। तो यानी कि ये भाईचारा बस एक गले तक ही था। तुमने मुझे धोखा दिया है। माफ कर सकता था तुम्हें, लेकिन तुमने हमारे मकसद को धोखा दिया है। अगर कोई अपनी अना की वजह से अपने मकसद से गद्दारी करे, उसे हरगिज़ माफ नहीं करता मैं। अब आप सब भी अपने दिलों की सुन लें। हर कोई अपने दिल का जायजा ले ले। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। अगर कोई जाना चाहता है मुझे छोड़ के, तो अभी जा सकता है। शैतानों से गठजोड़ करके जो कोई सोच रहा है धोखा देने का, वो जा सकता है। और अगर खौफ है किसी के दिल में, तो वो भी जा सकता है। उस दिनों के साथ चलने से बेहतर है अपने मकसद की तरफ अकेले ही चला जाए। हम आपके साथ हैं। आपका मकसद हमारा मकसद है। आपका मकसद हमारा मकसद है। अगर आज शाम तक तुर्गुत यहां वापस ना आया, तो उसका मैं सर कलम कर दूंगा। हुजूर, दीवारों को तोड़ने के लिए अनागोल के मंजनीकों की जरूरत है। तो मंजनीकों के बगैर फतह नहीं हो सकते। ठीक है, हम लेकर जाएंगे, या तो बातचीत करके या जंग करके। जनाब, तुर्गुत आ रहे हैं। से कहा था ना कि तुर्गुत साहब जरूर आएंगे। मुझे पता था वो आएंगे। तुर्गुत साहब जिंदाबाद। चलो। हाँ चलो। जब से आपने उक्ताम को कला दिया है, मैं हैरान हूं। मैं मायूसी महसूस कर रहा हूं। ये मायूसी पहली बार है क्या? कई नाकामियों में हम साथ रहे हैं। आपने उस शख्स को भी छोड़ दिया जिसने आपको नाकामी के वक्त भी तन्हा नहीं छोड़ा। तुम्हारा इंतखाब था ये। मेरी जगह के ऐसे आदमी का इंतखाब किया जो फतह में भी शामिल नहीं था। दोस्त का अंदाजा उस वक्त होता है जब बुरे दिन हो। हम कई इम्तिहानों से गुजरे हैं। उस वक्त क्या किसी ने मजबूर किया था? तुम अच्छे वक्त में ऐसे इम्तिहान में नाकाम हो रहे हो जिसमें तुम बुरे वक्त में नहीं हुए थे। हाकिमियत के ख्वाब कब से देखने शुरू कर दिए?
जब से मेरे बहादुर सिपाहियों ने फुतुहात पर अपना खून बहाया। तो क्या उक्तम साहब का खून काफी नहीं है? कोई बात नहीं, मैं आपका ये फैसला याद रखूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा उस्मान साहब। तुमने खुद चुना है ये तुम्हारा फैसला है, यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ठीक है, फिर मैं मंजने के लेकर आया हूं। ये ठीक है? आपकी लंबी जिंदगी हो सिपाहियों। आपका रास्ता साफ हो। फातेह लोगों का रास्ता तो साफ ही होता है हमेशा। तुमने चुना है तारीकी का रास्ता, तुम्हारा रास्ता साफ हो। कौन रोशनी का रास्ता चुनता है और कौन तारीकी का, ये वक्त बताएगा। जिसे अंदाजा ना हो अपनी गलती का, उसकी में कोई जगह नहीं है, जान लो। अब जाओ। अपनी रहमदिली की वजह से जाने दे रहा हूं तुम्हें यहां से मैं। वक्त दिखाएगा क्या सही है। अगर यकीन होता मुझे कि तुम हकीकत को नहीं देख रहे। हकीकत सबके सामने आया है। आपने अपने साथी पर जुल्म किया जो फतह में शामिल हुआ। अगर गलती थी तो मेरी गलती थी। तुमने क्या किया, उसकी वजह से अपने मकसद से दस्तबरदार हो रहे हो। ये वो मकसद है जो खुदगर्जी की इजाजत नहीं देता। तुमने शैतान को फितने की इजाजत दे दी। मैं यहां खुदगर्ज नहीं हूं उस्मान साहब। मैं हमेशा इस मुकद्दस मकसद की पैरवी करूंगा और जरूरत पड़ी तो तन्हा चलूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है मैंने हार मान ली है सिर्फ इस वजह से कि आपके साथ नहीं हूं, फिर आपकी खुदगर्जी है। तुम उस रास्ते पर तन्हा चल रहे हो जिस पर जरूरत है साथ चलने की। तुम्हारा रास्ता साफ हो। चलो। बेशक दुश्मन के खिलाफ हो मगर तुम बुरा कर रहे हो। जाओ। आ जाओ। आ जाओ। दुश्मन की तरह हमला करो मुझ पे। तुम लोगों का मसला क्या है? क्या मसला है तुम लोगों का? हम जंग करने जा रहे हैं, जंग। नहीं गलती करोगे और जान से जाओगे। उस्मान, समझ आ रही है क्या? उस्मान, मेरे उस्मान, चले अंदर चलकर बैठते हैं। हाँ, थोड़ा पानी पी लें। चले चले उस्मान, चले चले। ये ले उस्मान। ये सब गुस्सा आपका तुर्गुत साहब की वजह से है। मेरे सरदार और सिपाही तख्त की ख्वाहिश कर रहे हैं। तुर्गुत, कई सालों से हम एक साथ जंगों में लड़ते हुए आ रहे हैं और अब उसने मुझे एक कले की खातिर धोखा दे दिया। बाला, क्या इससे खतरनाक कुछ और भी है? बताओ ना, क्या कुछ है? अल्लाह हमारे साथ है, देखिएगा ये वक्त भी गुजर जाएगा उस्मान। सरदारों के बारे में क्या? और मेरे सिपाही, अगर वो मुझे धोखा दे तो क्या होगा? अगर वो धोखा देते हैं तो इसका हल तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं कि हम चौकस रहेंगे, शैतान की चाल और उसके फितने से धोखा नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। दुरुस्त कहा। मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे अकेले ही चलना पड़े मुझे। उस्मान, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ इस रास्ते पर चलने के लिए।
बस आपके कहने की देर है, फिर हम उस तरफ चलेंगे। इस तरह फतह के लिए, शहादत के लिए हम दोनों साथ होंगे। जानता हूं बाला, जानता हूं मैं, कोई शक नहीं तुम मेरी तरफ हो बाला। लेकिन आज हमें मालूम हुआ है कि इस रास्ते पर हम अकेले हैं और हमें अकेले बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। जनाब, अल-चिज़िक और अल-तैमूर साहब आ रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? वाह उस्मान साहब, वाह। तो आपने यहां भी करारगाह बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम आग तैमूर को देख रहे हो? कैसे वो फौरन अपने चचा को बताने आया। जल्द ही वो इसके घर वालों से शादी के बारे में पूछेंगे। मैं तुम्हें वो हरगिज नहीं दूंगा जो मेरा है। हुसैन, हुजूर, चलो अब चलते हैं। अगर इन्होंने हमें यहां देख लिया तो हमें जान से मार डालेंगे। ठीक कहा आपने हुजूर। चलो। बाला, चलो आ जाओ मेरे साथ। अल-चिज़िक को मैदान जंग में साथ ले आए, ये जरूरी होना चाहिए। जनाब, याद है आपने एक बार मुझसे पूछा था कि अल-चिज़िक भी मुझे पसंद करती है या नहीं। मुझे उसका जवाब मिल गया है। उसका जवाब तो वैसे ही साफ है, हमने सब कुछ देख लिया, यकीन हो गया। लेकिन जनाब, एक मसला आ गया है। एक सरदार भी उसका हाथ मांगने का मुंतजिर है। कौन है वो? कौन सा सरदार? बाइंदर। उसने कहा कि वो उसे मांगने का इरादा रखता है। उसने पूरे फख्र से कहा कि वो इस्मिहान सुल्तान के साथ है। बाइंदर? हाँ, बाइंदर। अल-चिज़िक, उस थप्पड़ के लिए माफ करना। दरअसल उस वक्त आग तैमूर को हमने ऐसे देखा। अस्तगफिरुल्लाह, आपकी जगह अगर कोई और होता तो वो भी ऐसा करता। मैं खफा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके साथ शामिल होना चाहती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। क्या है कि पहले तुम दोनों की शादी का इनकाद कर दें, उसके बाद देखेंगे। मैं अपने बाबा से नहीं डरती हूँ, लेकिन वालिदा से डरती हूँ। आपको मालूम है कि उनके ताल्लुकात आयशा खातून से अच्छे नहीं। घबराओ नहीं, मोहब्बत के आगे तो ये छोटी छोटी बातें हैं, फिक्र मत करो। उसका मकसद सिर्फ परेशान करना है। वो अख्तम साहब के साथ जुड़कर हमारे खिलाफ मजबूत होना चाहता है। चाचा, इतनी अहम फतेह से पहले मैंने आपको अपने मामलात से परेशान किया, लेकिन ओ भतीजे, तुमने दिल जीता है मेरा। ऐसा सोचना भी नहीं। उसका हाथ मांगने के लिए तुम्हारे चचा की हैसियत से फर्ज पूरा करूंगा। हुजूर, लेकिन एक और मसला है। उनके आदमी हर जगह पर मौजूद हैं। वो जानते हैं कि आप यही शहर में नहीं हैं। वो आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो खुद जाकर हम उनको वहां देखेंगे और उनसे रिश्ते की बात करेंगे। बाला, हम जैनी शहर जा रहे हैं। फतह से पहले अल-चिज़िक का हाथ मांगने बरबार चिट जाएंगे।
ओ सिपाही, हुजूर, हाकिम साहब को खबर भिजवाओ। एक आम मसले पर बात करने उनकी तरफ जा रहे हैं। जो हुक्म आपका। बेटा माला, आजा। हम जानते हैं कि उस्मान साहब का ठिकाना कहां पर है। इस करारगाह के बगैर वो कोपरो हिसार में एक कदम भी नहीं रख सकता। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे आप ज्यादा खुश नहीं लग रहे भाईंदर। अस्तगफिरुल्लाह, खुश तो मैं बहुत हूं। हमें उस्मान साहब का ठिकाना मिला है, मैं खुश हूं। लेकिन बात यह है कि एक और जरूरी बात थी वालिदा सुल्तान। उस्मान अपने भतीजे की शादी कर रहा है। तो क्या हुआ, हमें इससे क्या? दुरुस्त फरमाया आपने, ठीक कहा। लेकिन वालिदा सुल्तान, उस्मान शादी के लिए ओकताम साहब की बेटी का हाथ मांगेगा। हाँ। और ये शादी उस्मान को अंदर से और मजबूत कर देगी। फिर वो तमाम कबीलों को अपने साथ ले जाएगा। यकीनन मान मराचिक भी है। क्या आप इन बातों से परेशान हो रहे हैं बाइंदर? ठीक कहा ना? लेकिन आलचेचिक खातून से मैं शादी करना चाहता हूं। जाहिर है उस्मान जल्दी करते हुए शादी के लिए उसका हाथ मांगेगा। चलें हम पहल करते हैं और पहले लड़की का हाथ मांगते हैं। मोहब्बत, तो ये बात है। आलचेचिक आपकी खातून होगी, वालिदा सुल्तान का वादा है। अल्लाह आपसे राजी हो वालिदा सुल्तान। उठ जाओ बाइंदर, उठ जाओ। ओलोफ को फौरी तौर पर पैगाम भेजो। उसे करारगाह के मकाम के बारे में बताओ। उसे कहो कि वो करारगाह के अंदर जो कुछ है उसे तबाह कर दे। उस्मान भी? कमांडर के बगैर फौज ऐसी है जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं। उस्मान वहां नहीं होगा तो उसकी फौज मुंतशिर होगी। और उस्मान के लिए तो मैंने कुछ और ही सोच रखा है। वो और उसकी प्यारी खातून मलहून आज रात मेरे मेहमान होंगे। और उसी वक्त आप आलचेचिक का हाथ मांगेंगे। वालिदा सुल्तान, हुसैन को ओलूफ के पास तो जरूर भेज दूंगा मैं, लेकिन वो बदले में जरूर कुछ मांगेगा। उनकी नजरें मरमराचिक पर लगी हुई है। वो ये जरूर चाहेगा। किस कदर लालची इंसान है ये ओलूफ भी। उससे कहो फिक्र मत करो, वो जो चाहेगा उसे मिलेगा।